हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन कैन अ पर्सन लॉज अ केवियट इन द कोर्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉजिंग अ केवियट। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1988, एमपीसीजे 1998 और एचजीएस 2019 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो टर्म है केवियट वो डिफाइंड नहीं है कोड में। सेक्शन 148A जो है हमारे पास कोड का, वो प्रोवाइड करता है लॉज करना केवियट को। जो टर्म है वो डिराइव्ड की गई है लैटिन टर्म से, जिसका मतलब है बीवेयर। ये जो है डिफाइन किया जा सकता है कि ये कॉशन है या फिर वार्निंग है कोर्ट को कि वो एक्शन नहीं लेगी या ग्रांट नहीं करेगी कोई भी रिलीफ एप्लीकेंट को बिना किसी नोटिस के जो दिया जाए पार्टी को जो लॉज कर रही है केवियट और इंटरेस्टेड हो ऑब्जेक्ट करने में इस रिलीफ को। जो पर्सन जो फाइल कर रहा है केवियट उसको बोलते हैं केवियटर। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया है केवियट के बारे में। इसको जो है पूरा प्रोविजन से डिफाइन नहीं किया है, इसको नॉर्मल जो है हमारी लैंग्वेज में डिफाइन किया है, सिंपल लीगल लैंग्वेज में डिफाइन हुआ है केवियट। फिर आ गया प्रोविजन हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 148A जो है वो इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ये प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक एप्लीकेशन एक्सपेक्ट की जाती है कि वो बनाई जाएगी, दी जाएगी एक सूट में या प्रोसीडिंग में जो इंस्टीट्यूट की गई है या इंस्टीट्यूट होने वाली है एक कोर्ट में। कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है एक राइट अपीयर करने का कोर्ट के सामने ऑन हियरिंग सच एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन की हियरिंग पे वो लॉज कर सकता है केवियट इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो है हमने सेकंड जो पैराग्राफ है वो प्रोविजन को डिफाइन किया है। फिर आ गया ऑब्जेक्ट हमारे पास। जो ऑब्जेक्ट है लॉज करने का केवियट वो टू फोल्ड में है। पहला आ गया सेफगार्ड करना इंटरेस्ट एक पर्सन का अगेंस्ट एक ऑर्डर जो पास किया जा सकता है एक एप्लीकेशन पे जो फाइल किया गया है पार्टी के द्वारा एक सूट में, या फिर जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई है या इंस्टीट्यूट होने वाली है। ये अफोर्ड करता है एक अपॉर्चुनिटी इस पार्टी को कि वो सुना जाए उसको बिफोर एक्स पार्टी ऑर्डर देने से पहले। तो बेसिकली ये है सेफगार्ड करना उस इंटरेस्ट उस पर्सन का जो इंटरेस्टेड है उस सूट में। दूसरा आ गया अवॉइड करने के लिए जो मल्टीप्लिसिटी है प्रोसीडिंग्स की। अदरवाइज जो पर्सन जो पार्टी नहीं है एप्लीकेशन का और एडवर्सली अफेक्ट करेगा ये जो ऑर्डर है, उसको रिकोर्स लेना पड़ेगा लीगल प्रोसीडिंग्स के इस ऑर्डर को से गेट रिड होने के लिए। तो बेसिकली इंटरेस्ट सेफगार्ड करना और अवॉइड करना मल्टीसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये जो हैं दो हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट हैं। आपको इतना जो लेंथ जो है सिर्फ 10 मार्कर या 15 मार्कर में लिखनी है ऑब्जेक्ट की, अदरवाइज आप छोटे छोटे दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इतना सा लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट करना जिसके अगेंस्ट ऑर्डर जाएगा और दूसरा है अवॉइड करना मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। फिर आ गया कौन लॉज कर सकता है केवियट। इसमें आ गया सेक्शन 148A क्लोज 1 प्रोवाइड करता है कि जो केवियट है वो लॉज किया जा सकता है। पहला आ गया वो पर्सन जो क्लेम कर रहा है एक राइट अपीयर करने का कोर्ट के सामने, जब वो एप्लीकेशन सुनी जाएगी जो एप्लीकेंट है वो मूव कर सकता है एक रिलीफ को ग्रांट करने के लिए। दूसरा आ गया कोई भी पर्सन जो अफेक्ट होगा इंटरिम ऑर्डर से। फिर आ गया हमारे पास स्ट्रेंजर जो है प्रोसीडिंग का वो नहीं लॉज कर सकता है केवियट। फोर्थ आ गया नॉट ओनली नेसेसरी पार्टी बट प्रॉपर पार्टी जो है वो भी लॉज कर सकती है केवियट। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स में हमने सेंटेंसेस में हमने बताया है कौन जो है कर सकता है और एक में हमने बताया है कि कौन नहीं कर सकता है, दैट इज स्ट्रेंजर टू अ प्रोसीडिंग। फिर आ गया ड्यूटीज़ क्या है केविएटर की। इसमें आ गया सेक्शन 148A क्लोज 2 इम्पोज करता है एक ड्यूटी केविएटर पे कि वो सर्व करेगा एक नोटिस केवियट का जब वो लॉज किया जाएगा उसके द्वारा पोस्ट के द्वारा उस पर्सन को जिसके द्वारा एप्लीकेशन जो है अगेंस्ट द केविएटर इंटरिम ऑर्डर के लिए एक्सपेक्टेड टू बी मेड। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से केविएटर को लग रहा है कि ये XYZ पर्सन है और ये जो है मेरे अगेंस्ट जो है इंटरिम ऑर्डर लेगा, इसके पास जो है वो केवियट का जो है नोटिस सेंड करेगा कि मैंने ऑलरेडी जो है केवियट फाइल कर दिया है। फिर आगे राइट्स क्या हैं केविएटर के। सेक्शन 148A जो है वो कन्फर करता है फॉलोइंग राइट्स केविएटर पे। इसमें आ गया वंस केवियट लॉज हो गई है ये ड्यूटी होगी कोर्ट की कि वो इशू करेगा नोटिस एप्लीकेशन का जो फाइल की गई है केविएटर पे, दैट इज सेक्शन 148A क्लोज 3। जो ड्यूटी है कास्ट करने की वो इनेबल करता है केविएटर को कि वो अपीयर करे और कंटेस्ट करे एप्लीकेशन को जिसमें केवियट जो है फाइल किया गया है। सेकंड आगे ड्यूटी इम्पोज की गई है एप्लीकेंट पे
कि वो फर्निश करेगा केविएटर के एक्सपेंस पे जो कॉपी है एप्लीकेशन की जो उसके द्वारा दी गई है अलोंग विद दूसरे डॉक्यूमेंट्स जिस पे वो रिलाई करता है। इसमें आ गया सेक्शन 148 ए क्लोज 4। तो बेसिकली ये हमारे पास राइट्स हैं केविएटर के। उसके बाद आ गया कंक्लूजन या टाइम लिमिट। इसमें आगे जो केविएट है वो लॉन्च किया गया है सेक्शन 148 ए के अंडर, वो वैलिड होगा 90 डेज के लिए। ये प्री का भी क्वेश्चन है हमारे पास, किस डेट से जब डेट ऑफ फाइलिंग जो रेफर की गई है अंडर सेक्शन 148 ए क्लोज 1 और ये दिया गया है हमारे पास सेक्शन 148 ए क्लोज 5 में। तो इतना हमारे पास केविएट का है। बाकी 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। 5 मार्कर में आता है आपको कट शॉर्ट करना है। आपको इंट्रो में जो है वो प्रोविजन से स्टार्ट करना है, दैट इज सेक्शन 148 ए से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट में अगेन सिर्फ 2 लाइनें लिखने हैं, सेफगार्ड करना इंटरेस्ट को, और उसके बाद आ गया हमारे पास अवॉइड करना मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कौन लॉन्च कर सकता है केविएट को। फोर्थ ड्यूटीज़ और राइट्स आप साथ में भी लिख सकते हैं, ड्यूटीज़ एंड राइट्स करके। इसमें एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे क्या राइट है कि उसको इन्फॉर्म करना है, उसके पास राइट है अपीयर होने का। फिर आ गया ड्यूटी हमारे पास, उसकी ड्यूटी है नोटिस सेंड करना। उसके बाद आप कंक्लूजन में लिख देंगे टाइम लिमिट। बेसिकली 1-2 पैराग्राफ को हटा के हमने सारा लिखना है। काफ़ी प्रोबेबिलिटी है ये 5 मार्क्स में पूछा जाए। ये मोस्टली जो 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको दिया जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। उसमें जो है 4 पार्ट्स होते हैं जो 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल जो है 20 मार्कर का क्वेश्चन होता है और 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। उन क्वेश्चंस में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।